दुनिया बदल चुकी थी। हवा जहरीली हो रही थी। लोग बिना मास्क घर से बाहर निकल नहीं पाते थे। बच्चों की खांसी, बूढ़ों की थकान और आसमान का धुंधला रंग, यह सब नया सामान्य बन चुका था। अमार हर सुबह अपनी छत पर जाता था। वह पुरानी किताबें पढ़ता जिनमें लिखा रहता कि पहले हवा कैसी होती थी, हल्की, मीठी और ताजगी भरी। वह आसमान को देखकर सोचता, काश एक दिन मैं इस दुनिया की हवा को फिर से साफ कर सकूं। दोस्त हंसते थे। ये सब फिल्मों में होता है, असल जिंदगी में नहीं। लेकिन अमार कभी हार नहीं मानता था। एक दिन अमार घर के स्टोर रूम में कुछ ढूंढ रहा था कि अचानक उसे एक पुरानी, धूल भरी डायरी मिलती है। डायरी के ऊपर लिखा था, ग्रीन एयर प्रोजेक्ट 1975। अमार चौंक गया। डायरी खोलने पर भीतर एक नक्शा था। जंगल के बीच छिपे एक पुराने रिसर्च सेंटर का नक्शा। डायरी में लिखा था, यहाँ हवा को प्राकृतिक तरीके से साफ करने का रहस्य है। जो इसे समझ ले, वह दुनिया को बचा सकता है। अमार की सांस रुक सी गई। क्या यह उसका मौका था? अगले ही दिन अमार अपनी साइकिल लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। रास्ता कठिन था। हर तरफ धूल, धुआं और भारी हवा। जंगल में प्रवेश करते ही माहौल बदल गया। शांति थी और बस दूर कहीं एक हल्की मशीन जैसी आवाज सुनाई दे रही थी। अमार नक्शे का पीछा करता हुआ एक बड़े, जंग लगे लोहे के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजे पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, नेचर नेवर डाइज, इट जस्ट वेट्स। प्रकृति कभी नहीं मरती, वह सिर्फ इंतजार करती है। अमार ने धीरे से दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा चर्र की आवाज के साथ खुल गया। अंदर गहरा अंधेरा था, लेकिन कुछ कदम आगे जाते ही एक चमक दिखाई दी। अमार की आंखें फैल गईं। एक बड़े कांच वाले कमरे के अंदर छोटे छोटे चमकदार हरे पौधे उग रहे थे। ये साधारण पौधे नहीं थे, ये एयर प्यूरिफाइंग बायो ट्रीज थे। ऐसे पौधे जो हवा को तुरंत साफ कर देते थे। अमार ने कांपते हाथों से अपना मास्क हटाया और एक गहरी सांस ली। सालों बाद पहली बार उसे शुद्ध हवा मिली। उसकी आंखों में आंसू आ गए। टेबल पर एक पुरानी मशीन रखी थी। उस पर लिखा था, ग्रीन एयर रिएक्टर, और एक नोट, यदि यह मशीन सक्रिय हो जाए तो पूरी शहर की हवा साफ हो सकती है। लेकिन एक दिक्कत थी। मशीन को चालू करने के लिए चाहिए था प्योर लाइट क्रिस्टल। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था कि वह क्रिस्टल जंगल की झील में छिपा है। अमार के पास ज्यादा समय नहीं था। सुबह एक बड़ा पॉल्यूशन स्टॉर्म आने वाला था। रात घिरी हुई थी, ठंड थी, जंगल में अजीब आवाजें आ रही थीं। अमार झील तक पहुंचा। झील के बीच एक चमकता हुआ पत्थर, वही प्योर लाइट क्रिस्टल। अमार ने बिना सोचे ठंडे पानी में छलांग लगा दी। पानी बेहद ठंडा था, जैसे शरीर जम जाए। लेकिन अमार ने हार नहीं मानी। कुछ देर में वह क्रिस्टल को पकड़ लेता है और जैसे ही उसे छूता है, हवा में हल्की हरी रोशनी फैल जाती है। प्रकृति जाग रही थी। अमार दौड़ता हुआ वापस रिसर्च सेंटर पहुंचता है। हांफते हुए वह क्रिस्टल को मशीन में लगाता है। मशीन धीरे धीरे चालू होती है। भारी आवाजें, लाइट्स चमकती हैं, और फिर एक हरी लहर हवा में फैलने लगती है। पहले जंगल की हवा साफ हुई, फिर पास के गांव की, और फिर धीरे धीरे पूरी शहर की। धुंध हटने लगी, हवा हल्की होने लगी, आसमान साफ दिखने लगा।
सुबह हुई। सूरज की रोशनी हरी हवा से टकराकर सुनहरी चमक फैलाने लगी। लोग अपने घरों से बाहर आए। उन्होंने मास्क उतारे और आश्चर्य से कहा, हवा साफ है। ये चमत्कार कैसे हुआ? अमार बस दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। अमार का ग्रीन एयर प्रोजेक्ट पूरी दुनिया में फैल गया। हर शहर में ग्रीन एयर रिएक्टर बनने लगे। लोग पेड़ लगाने लगे। हवा हल्की, मीठी और साफ होने लगी। लोग अमार को हीरो, वैज्ञानिक, रक्षक कहने लगे। लेकिन अमार हमेशा एक ही बात कहता, हीरो मैं नहीं। हीरो प्रकृति है। हम तो बस उसकी मदद करते हैं। समय बीतने के साथ दुनिया फिर से साफ हवा लेने लगी। बच्चों की हंसी बढ़ गई। पेड़ फिर से हरे हो गए। नदियां चमकने लगीं। और इंसान ने समझा, हवा सिर्फ सांस नहीं, हवा जीवन है। और इसके पीछे खड़ा था एक छोटा सा सपने देखने वाला लड़का, अमार।